अभी चैप्टर में एंट्री नहीं की है। चैप्टर के इंट्रो को ध्यान रखो, मुझे इस बात को बहुत अच्छे से तुम्हें फील करवाना होगा कि चैप्टर शुरू कहां से होता है। किसी भी इक्वेशन को अगर तुम्हें डिफरेंशियल में कन्वर्ट करना, तुम क्या करोगे? उसे डिफरेंशिएट। और अगर डिफरेंशियल से नॉर्मल में जाना है तो क्या करेंगे? और ये मैंने तुम्हें अभी तक नहीं सिखाया है। मैं अभी तक तुमसे कह रहा हूं कि फलाना आदमी सॉल्यूशन है कि नहीं पता कैसे लगाते हैं? पुट करो वैल्यू, अगर वेरीफाई हो गया तो सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन नहीं है। हम चैप्टर के अंदर नहीं है, ऊपर ही ऊपर चल रहे हैं, तो ऊपर ही चलते रहो। y इक्वल टू ए एक्स, इसका सॉल्यूशन है कि नहीं पता लगाओ। x y डैश इक्वल टू y का करो पुट वैल्यू, डिफरेंशिएट करके इसमें डालो, वेरीफाई हो जाए तो है, वरना नहीं है। y इक्वल टू ए एक्स और इसमें पुट करना x y डैश इक्वल टू y, x y डैश इक्वल टू y। एक लाइन का सवाल है। हाँ भाई, इसका डेरिवेटिव बोलो, dy ओवर dx का, ax का बोलो a, और इसको उसमें पुट करो x इंटू में a इक्वल टू y, ax इक्वल टू y होता है कि नहीं? ये वही आ गया ना, तो हो गया वेरीफाई। वो आ गया मतलब वेरीफाई। कुछ ज्यादा तो ना थोड़ी अच्छी कि डिफरेंशिएट वैल्यू पुट किल खत्म। दोबारा ट्राई करो, है ना, ज्यादा हल्का था, मजे नहीं आया। अब लो, अब करो फिर। y इक्वल टू में x sin x, आवाज नहीं बचे। ये डिफरेंशिएट किस टूल से होगा? यूवी से। इसको इसमें पुट करना है। अगर ये पुट करने पे हो गया सही तो बहुत बढ़िया। पुट करना है x y डैश इक्वल टू में y प्लस x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस k y स्क्वायर। लो अब आओ, मजे लो तुम। डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करो। अगर LHS RHS सब सॉल्व करके दू के बराबर आ गए तो वहां सॉल्यूशन है, वरना नहीं है। और मैं चैप्टर पे हूं नहीं, चैप्टर के अंदर पहला कदम नहीं है, ऊपर ही ऊपर है। कर दो डिफरेंशिएट, और नहीं भी होगा तो फिर देख लेना, हो जाएगा। हेलो, गुड आफ्टरनून। हो गई, जस्ट अभी हुई है। हाँ हाँ, इसका डेरिवेटिव सुनना था मुझे, तुम्हारा आंसर बनने मुश्किल है। डेरिवेटिव बता दो बस। x का 1 मल्टीप्लाई में sin x और sin का x मल्टीप्लाई cos x, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं x y डैश की जगह पे डेरिवेटिव, मतलब ये y डैश होता है, यानी कि sin x प्लस k x cos x। ये गरीब आदमी मल्टीप्लाई के सिवा कुछ नहीं सोच सकता, तो मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा x sin x, और x का इससे करेंगे तो x स्क्वायर cos x। सब ठीक है, पर ये तो इससे मैच करेगा दूसरा। ये तुमने निकाल दिया इसका LHS, है ना। दोबारा निकालते हैं, जब तुमने दोबारा निकालते हो ना तब बहुत सही समझ में आते हैं, वापस करना। चलो दोबारा से बोलो, y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू x sin x प्लस x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस k, y का स्क्वायर x स्क्वायर साइन स्क्वायर x। इसमें से कुछ कॉमन है तो अपने पास में ये चल रहा है x साइन x प्लस के एक्स अंडर रूट x स्क्वायर, कॉमन ब्रैकेट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x का cos स्क्वायर x, यानी कि x अंडर रूट में x स्क्वायर cos स्क्वायर x। इसका रूट करेंगे तो
ये वाला x sin x है, इसका रूट करेंगे तो x cos x, और मल्टीप्लाई करने पे आगे तो x sin x है, लेकिन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो गया मैच। तो ये तो मुझे सिखाया नहीं था। अब बताया ना कि ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो तू घबराए मत, ध्यान रखियो, ऐसे दोबारा वैल्यू पुट करने का मौका दूंगा। चल वापस ट्राई कर, कोई बात नहीं है ना। दोबारा से ये लो, सवाल ये कि एक्स वाई इक्वल टू में log y है प्लस में c है, और तुम्हें ये चेक करना है कि ये वाला आदमी इस वाले का सॉल्यूशन है कि नहीं। y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। चल भाई हेलो हेलो, हाँ जी लीजिए, खुशी ये ले, दिए हुए पीछे दिए विशाल। एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस सी है। एक्स वाई का डेरिवेटिव कैसे होगा, यू भी से है, अगर नहीं का हाथ में रुक गए हो तो देख लो। एक्स का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई में y, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx मल्टीप्लाई में x इक्वल टू log का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, फिर अंदर वाले y का dy ओवर dx। अब dy ओवर dx निकालो अकेला। अकेला निकालने का तरीका ये है कि इसको उधर ले लो, y इक्वल टू में, कभी कभी ना आंसर ऐसे अपने आप आ जाएंगे कि तुम्हें होश भी नहीं होगा। और ये माइनस के एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, देखो माइनस में आ गया, कुछ कॉमन आ सकता है ऊपर। तो अपने पास में जैसे डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में क्या आ गया 1 अपॉन वाई माइनस के एक्स। आगे क्या करना चाहिए, गरीब आदमी क्या सोच सकता है, ज्यादा गरीब हो एलसीएम एलसीएम सोचेगा तो पहले। अभी तो कॉमन लिया, हाँ भाई कॉमन लिया, दोबारा मल्टीप्लाई, क्या फायदा। y इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, 1 और y का एलसीएम, y से y कटा क्या बचा 1 ऊपर, 1 से y कटा क्या जाएगा y ऊपर आएगा एक्स वाई। अब मल्टीप्लाई बहुत सही बात है, नीचे डिवाइड में है y ऊपर जाएगा तो y स्क्वायर, ये ऊपर है ये नीचे आएगा तो 1 माइनस एक्स वाई, और इक्वल टू में क्या चलेगा डी वाई ओवर डी एक्स। वेरीफाई हुआ कि नहीं, अपने आप ही हो गया। इस बात में वैल्यू पुट ही नहीं करनी पड़ी। हर सवाल अलग है, फ्री इंडिपेंडेंट तुम तभी बनोगे जब मैं तुम्हें सवाल करा दूंगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट जब तुम फॉलो कर लोगे। मैंने जैसे तुमसे बोल दिया कि साहब इन सवालों से परेशान मत होना, दोबारा करना तो मत होना, दोबारा ही करना, चिंता नहीं। अब इसमें वैल्यू पुट की नहीं, पुराने में की, हाँ तो कोई इन जगहों का जो ऊपर की चीजें है ना, इनका सिर पैर नहीं है, ये कहीं कहीं जा रही है, आंसर अपने आप बन गया। सब भाई वहां पे लेके चलेगा वाई स्क्वायर, और इसको नीचे ले आए 1 माइनस एक्स वाई। हमारी सॉल्यूशन कैपेसिटी की बात चल रही है, जो कि अपने आप से नहीं आती। जैसे कि मान लो मैं तुमसे कह दूं साहब ये फलाना वाला के इसके बोर्ड में 100 नंबर आए हैं 10वीं में, चल इंटीग्रेशन पढ़, किताब है, पढ़ के सीख ले, तू होशियार है ना, तू पढ़। नहीं सीख पाएगा ना, ये सिखाने वाली बातें होती हैं, तो इनका होना ना होना परेशान ना करे, ठीक है। बताने वाली बातें हैं, ठीक है सर ध्यान रखूंगा। कुछ बातें सॉल्व अपने आप हो जाती हैं, कुछ ऐसे सॉल्व हो के आती हैं, मैं पूरा अभ्यास कर लूंगा, चिंता मत करो। चल भाई अगले को देखना। क्वेश्चन ये है कि y माइनस के cos y इक्वल टू में x है, डिफरेंशिएट करो। क्या वेरीफाई करना वो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, तुम्हें वेरीफाई करना है y sin y प्लस cos y प्लस x y डैश इक्वल टू में y। डिफरेंशिएट तो करो तुम, चिंता मत करो, वैल्यू पुट करनी है। तो
तो मैंने तुम्हें बहुत जानदार बात नहीं बताई है, मैं तुमसे कह रहा था कल डीप बेसिक मीनिंग ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कुछ इक्वेशन 2 बार डिफरेंशिएट क्यों होती हैं, कुछ एक बार क्यों होती हैं। तो ठीक है, ये सारी बातें इकट्ठी मतलब करने का गलत अभ्यास नहीं करना, तुम बस डिफरेंशिएट करो। y का डेरिवेटिव dy ओवर dx माइनस सेफ है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन y, और फिर दोबारा से y का और सामने वाले x का, ये दोनों माइनस माइनस प्लस होगा, इसमें कॉमन है। और हम जैसे ही dy ओवर dx को कॉमन बाहर बुलाएंगे, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस साइन y, और इक्वल टू में क्या चलेगा 1। मैं इसको डिवाइड में लेकर जाऊंगा तो dy ओवर dx इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 1 प्लस साइन y। सब इसको यहाँ पुट करना है। देखें, मैं जैसे ही पुट करने के लिए आगे बढ़ता हूं, ये है सब y साइन y, ये वाला है cos y, और y डैश की जगह पे 1 अपॉन में 1 प्लस साइन y। एक x रखा नहीं है मैंने, क्योंकि तुमने रखा ना, तुम्हारा आंसर नहीं आया, मैं रखता हूं। अब ये खेलने वाली चीजें होती हैं। मैंने x के पे वो रखा जो सामने था, y माइनस cos y, क्योंकि मेरा मन मुझसे कह रहा था कि cos y से cos y कट जाएगा। अब मुझे यहाँ दिखेगा y sin y और y, इसमें क्या कॉमन है, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा sin y प्लस 1, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 1 अपॉन में 1 प्लस साइन y। 1 प्लस साइन y से 1 प्लस साइन y काट दिया, तो आंसर में y और सामने भी y हो गया वेरीफाई। थोड़े से अजीब हैं, कहीं कुछ भी कभी भी हो जाता है। कोई नहीं, ज्यादा नहीं, एक और 2 और देखना, इस बार स्प्रेड जाएगा मामला आता है जहाँ तक है। अटेंड 4 होने के बाद x प्लस वाई इक्वल टू में tan इनवर्स y, और ये वेरीफाई करोगे इसमें y स्क्वायर y डैश प्लस के y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करो, चलो डेरिवेटिव करें ध्यान से। मात्र चैप्टर के 2 दिन रिकैप कर देना बस, कल और आज, क्योंकि इसके बाद तो सब मैं संभाल लूंगा।
डेरिवेटिव करना, आंसर नहीं बना। x का 1 y का tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स y का 1/1 प्लस और मल्टीप्लाई में y का डिवाइड ओवर dx। मैं ये भूल जाता हूँ, है ना, बहुत ऐसी बहुत से गड्ढे हैं भर जाते हैं। मतलब मैं बताऊँ, चैप्टर नंबर 5 की सारी कमियां भूलने वालने की, 6 की, 7 की, 8 की, सब यहाँ आके पूरी होंगी। छोटी छोटी कमियां, फाइनल कैलकुलेशन का फाइनल पोर्शन। अच्छा, इसको माइनस में लिया अकेला करने के लिए, तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई ओवर डी एक्स, और अपन लोग प्लस का वाई डाल लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का कॉमन डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेने के बाद में, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट में 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 1। अगला काम एलसीएम। हम जैसे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते ही डी वाई ओवर डी एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर से 1 प्लस वाई स्क्वायर कटा तो ऊपर 1, और 1 से ये कटेगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, माइनस का अंदर और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और माइनस के वाई स्क्वायर। अपने पास में सामने क्या बचा, 1 इक्वल टू में डी वाई ओवर डी एक्स, और तुम्हें सोचने को कह दिया मैंने, इस ब्रैकेट का पहला आदमी कौन है, माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे वाला आदमी कौन है, 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो तुम इसको निकालने के लिए इसको अकेला करो, और जिस पल तुम इसको अकेला करोगे 1 प्लस वाई और नीचे आएगा माइनस के वाई स्क्वायर, तो सामने रह जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब इस वैल्यू को पुट करो, उदाहरण से ना बने तो कहना वाई स्क्वायर वाई डैश की जगह पे 1 प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में माइनस वाई स्क्वायर, पीछे क्या चल रहा है, प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 1, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, नीचे क्या रह गया, एक माइनस जो बदल दे तुम्हारी दुनिया, ऊपर लेके जाओ साइन नेगेटिव, ये जैसी नेगेटिव होगा ये भी नेगेटिव होगा, प्लस के वाई स्क्वायर और प्लस के 1, वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर 1 से 1, आंसर कितना, सामने भी 0 लाना, हो गया वेरीफाई। वापस पुनः बने, कोई नहीं। अब अगला है y इक्वल टू में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। और वेरीफाई ये करना है, वेरीफाई करना है x प्लस वाई डॉट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। चलो कल डेरिवेटिव वैल्यू पुट करें, बनेगा। चैप्टर के अंदर नहीं हो तुम, पता ही कौन सा काम कर रहे हो, बताओ सॉल्यूशन है कि नहीं। जैसे हम लोगों ने कल तक सॉल्यूशन चेक किए थे, 1 और 2 पुट करना है कि नहीं, तो वो 0 बनेगा तो सॉल्यूशन है, ऐसी वेरीफाई होगा तो सॉल्यूशन है, वरना नहीं है। नारियल बाहर से कड़क होता है, अंदर से मुलायम। चैप्टर बाहर से चल रहा है, बाहर से कड़क है, अंदर से डबल कड़क है। नारियल नहीं, चलो डेरिवेटिव बताओ इसका डी वाई ओवर डी एक्स कितना, पहले रूट का बोलो,
1/2 √a² माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर अंदर वाले का बोलेंगे a स्क्वायर का और माइनस के एक्स स्क्वायर का माइनस के 2x, 2 से 2 काटा तो आंसर माइनस के x अपॉन में √a² माइनस के, इसको पुट करो इसमें, देखो x प्लस वाई dy/dx की जगह पे क्या डलेगा, ये माइनस के x अपॉन में √a² माइनस के x²। अब सोचो कि क्या मेन काम है, वहां y की वैल्यू क्या लिखी है, √a² माइनस x²। तो मैं तुमसे कहता हूं कि इस अंडर की जगह पे मैंने y लगा दिया, y से y काट दिया, यहाँ पे अपना x नाम का आदमी है और यहाँ पे पीछे माइनस x है, इसको काटेंगे तो आंसर। अच्छा, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन देता हूँ, ठीक है। सुनो, पहली बात, कौन सी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें x हो, y हो और dy/dx हो। dy/dx से बढ़िया कहना होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है, किसी भी नॉर्मल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके, और नॉर्मल कैसे बनती है, डिफरेंशियल को इंटीग्रेट करके। तो मैं आज ये पढ़ना था, लेकिन तुमने बीच में क्या पढ़ा, जैसे x² माइनस के 2x + 1 का सॉल्यूशन 1 होता है, वैसे किसी के सॉल्यूशन होंगे कि नहीं, ये तुमने 10 सवाल करे। तुम अभी तक चैप्टर के पहले पढ़ाई पे गए नहीं हो, पर तुमने बीच में 10 सवाल करे। तुम्हें इन्हीं 10 सवाल को दोबारा से करना है, जिससे कि तुम इस बात को समझ पाओ कि हाँ साहब, मैं कुछ कनेक्शन बना गया कि वैल्यू पुट कैसे होगी। अब तुम चैप्टर के मैप को ध्यान से देखो कि चैप्टर का मैप एक्चुअली में था क्या। चैप्टर का मैप ये था दरअसल, फिर हमारे पास में कोई भी नॉर्मल इक्वेशन होगी तो उसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिफरेंशिएट करके। ये चैप्टर का स्टार्टिंग एक्चुअली में यहाँ से होता है। और अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको नॉर्मल में कैसे करते हैं, इंटीग्रेट करके। और इंटीग्रेट करने के लिए या फिर नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास में 3 तरीके थे। पहला VSM यानी वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा HD या D, और तीसरा लड़ी। तो हमें दरअसल ये पढ़ना था, पर हम बीच में कहीं और खो गए। ऐसे बात समझे, ऑर्डर एंड डिग्री के बाद में जो बीच में अभी हम कर रहे थे वो तो बस चेकिंग था कि सॉल्यूशन है कि नहीं। हमें दरअसल ये पढ़ना था VSM। तो सभी लोग VSM पे आते हैं, ठीक है। एकदम बढ़िया तरह से टॉपिक का नाम डाल दें ऊपर टॉपिक कि तुम क्या करने जा रहे हो। तुम लोग डिफरेंशियल वाला पोर्शन क्यों नहीं पढ़ोगे, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा अब नहीं रहा है नॉर्मल से डिफरेंशियल में जाना। अब तुम्हारे पास है ओनली डिफरेंशियल से नॉर्मल में जाने का तरीका, ठीक है। उसको हम लोग पहला मेथड बोलते हैं VSM, और उसे ध्यान से देखें। तो वैसे इस बात पे अब शायद ज्यादा ताज्जुब होता होगा, तो मैं समय के साथ ताज्जुब बढ़ता चला जाएगा। ये सिलेबस जुलाई में खत्म हो जाता है क्या? हाँ, अपन लोग कर लेते हैं अपने दम पे, किया था ना इसीलिए कर रहा हूँ। अब समझ, सच में हाँ हो जाता है। उस तो पढ़ाई का लेवल कैसा होता है तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं, वो पढ़ना और अपने आप करने में वो फर्क है ना। वो बात कह रहा हूँ कि जुलाई तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ खुद पढ़ के सिलेबस निपटा दिया। हाँ निपटा दिया, अपन लोगों ने निपटा दिया था। पढ़ाई कैसे, कितने घंटे कुछ पता नहीं, कोई ऐसे घंटों में नहीं तुलती फिर कि इतने आवर्स की स्टडी लगाते थे हम डेली तो इतना बड़ा, अरे कुछ नहीं है ऐसा। जो आवर्स की स्टडी लगाते हैं वो पढ़ते नहीं है, वो समय नापते रह जाते हैं, है ना। जो समय भूल के पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं एक्चुअली में। ऐसा कुछ तुम्हें बोले ना तो सब चीज समझ जाना, झूठ के अलावा। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब ये ताज्जुब बढ़ता जाएगा तुम्हारा समय के साथ साथ। मैं लगातार 2-3 दिन एक कॉपी को ढूंढने का प्रयास किया, और टुगेदर विद की चैप्टर वाइज है। मैंने किसी वाले को दी है, शायद उसने मुझे लौटाई है, शायद या नहीं, ये मुझे ध्यान नहीं। और एक चीज और, एक कॉपी है पुरानी सी, मैंने उसमें लिख रखे हैं सवाल, वो जब मैंने लिखे थे वो बस मैं ही समझ सकता हूँ, भाषा ही ऐसी है वो।
इतनी मधुर प्यारी उत्तम, देखो वहां मुझे मिल जाएगी तो ठीक है। भी बात समझते हैं। पहली बात, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में सेपरेबल का मतलब क्या है? अलग करना। वेरिएबल का मतलब क्या है? एक्स और वाई, ऐसा कुछ। मैं तुम्हें इस बात को बताता हूँ क्या कहानी है। वेरिएबल सेपरेबल का हिंदी अनुवाद ये है कि वाई वाले एक तरफ, वाई वाले एक तरफ और एक्स वाले एक तरफ, और एक्स वाले एक तरफ, और इंटीग्रेट करो, एक्स वाले एक तरफ और इंटीग्रेट। जब तुम ये वाला काम करोगे उससे तुम्हें कैसी इक्वेशन मिल जाएगी? नॉर्मल इक्वेशन प्राप्त होगी। ध्यान रखना, लिख दें। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है वाई वाले एक तरफ, एक्स वाले एक तरफ और इंटीग्रेट, नॉर्मल इक्वेशन मिलेगी। पर ऐसे थोड़ी समझ में आता है। ये तो हो गई शुद्ध हिंदी, ये समझ में नहीं आती। अब है शुद्ध मैथ। इंटीग्रेशन में एफ एक्स के साथ dx लगेगा, मतलब x के साथ में x वाले लोग आएंगे, और इक्वल टू इंटीग्रेशन में y के साथ में y वाले लोग आएंगे। ये हो गई जो ऊपर की बात है, उसी को गणित में उतारती है। dy के साथ y के लोग और dx साथ में x के लोग। इसमें काम की चीज की dx और dy हमेशा बराबरी पे होने चाहिए। अब dy ओवर dx नहीं चलेगा कि एक नीचे एक ऊपर, दोनों सामने आएंगे एक दूसरे के, एक तरफ x और एक तरफ y, और उसके बाद होगा इंटीग्रेशन। अच्छा, ये भी इसमें नहीं आता। इसको सीधे सीधे उदाहरण में लेके जाते हैं, फिर देखना मैं तुमसे क्या कह रहा हूं। जैसे कि मेरे पास में एक सिंपल सवाल आया, मैं चाहूं तो बुक का पहला लिख दूं, पर वो थोड़ा सा घटिया लेवल का सवाल जैसा है। चलो पहले लिखते चलो। बुक का पहला क्वेश्चन है dy ओवर dx इज इक्वल टू में 1 माइनस के cos x अपॉन में 1 प्लस के cos x। पहली बात तो ये कि इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। इसमें दूल्हा है ना, दूल्हा होना चाहिए, मेन आदमी वही है। dy ओवर dx है वो दूल्हा। और वेरिएबल सेपरेबल क्या कहती है कि दोनों के दोनों लोग बराबरी में हो, dy ओवर dx ना होकर dy इक्वल dx हो। तो यहां से हटाओ, नीचे से dx को वहां भेज दो, तो dy इज इक्वल टू 1 माइनस के cos x अपॉन 1 प्लस cos x डॉट dx। देखना तुम्हें ये दिखाई दिया, यहाँ पे dx और सारे के सारे लोग x के ही हैं और ये dy है। जैसे ही वाला काम बन जाए तुम्हें बस क्या कर देना, फिर इसको इंटीग्रेट। अच्छा, इंटीग्रेशन में dy करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज याद दिलाता हूँ, हमने कसम खाई थी एक दिन कि हम 1 माइनस कॉस को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 में तोड़ेंगे और 1 प्लस कॉस को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 में तोड़ेंगे। तो 1 माइनस कॉस को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 में तोड़ते हैं, डॉट में dx। ये कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी इंटीग्रेट नहीं करूंगा मैं, है ना, रुक जाओ, मैं तो तुम्हें कुछ बता रहा हूँ। ये हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डॉट में dx। अभी tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ही नहीं, लिखा ही नहीं है। tan स्क्वायर टूटा हुआ है, tan स्क्वायर जिस पार्टी में टूटा उसका नाम है sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस के 1 डॉट dx। इसीलिए मना कर देता हूं मैं जिनका कैलकुलस छूट गया, चैप्टर नंबर 5 डेरिवेटिव में सब धूमधाड़ जा रहा है। अच्छा, dy का इंटीग्रेशन y sec स्क्वायर x का tan x बाई 2 और नीचे 1/2 लगेगा, माइनस 1 का माइनस x और प्लस का c, और नीचे का 2 ऊपर पहुंचते ही y इक्वल टू में 2 tan x बाई 2 माइनस के x प्लस के c। ये बात बताओ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नॉर्मल? नॉर्मल। वो कौन सी थी? मतलब इस इक्वेशन की नॉर्मल इक्वेशन ये है, इसकी नॉर्मल ये है। इस बात का मतलब अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगी पक्का। अगर तुम भरोसा नहीं है तो मैं कर दूंगा पक्का। उसकी नॉर्मल इक्वेशन ये है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन वो है। अब बात ये, वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहां पे लगा?
बस इस जगह पे x के लोग इधर y के लोग उधर, इंटीग्रेट। उसके बाद में मेथड वगैरह कुछ नहीं है, उसके बाद में तो जस्ट इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेशन आता है कि नहीं। अब मान लो किसी का कहना है सर मुझे विश्वास नहीं है कि ये वही है, वही आएगा तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वही निकलेगा। इस बात को भी एक बार कंफर्म तो कर ही लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं ना। देख भाई y इज इक्वल टू में हम लोगों ने कोशिश की y इक्वल टू में 2 tan x by 2 माइनस के एक्स प्लस के सी, डिफरेंशिएट करना y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। अपने पास में 2 एकदम सेफ है, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x by 2, अंदर वाले x by 2 का 1/2 माइनस x का माइनस के 1 और c का 0। एक चीज कट गई, 2 से 2 मना सबसे पहले। तो अपने पास में जो बचा मैं उसको बताता हूं तुम्हें। अपने पास में रह गया dy ओवर dx इक्वल टू में sec स्क्वायर x by 2 माइनस के 1। sec स्क्वायर x by 2 को किस में तोड़ सकते हैं? sec स्क्वायर x by 2 माइनस 1 को वापस से tan स्क्वायर x by 2 कह सकते हैं। अच्छा tan किस में आया होगा? sin स्क्वायर x by 2 अपॉन में sin स्क्वायर x by 2 अपॉन में cos स्क्वायर x by 2। और sin स्क्वायर को दुनिया किस में तोड़ना जानती है? 1 माइनस cos x में, और cos किस में टूटता है? 1 प्लस। अब बात समझे, कुछ चैप्टर चल क्या रहा है? चैप्टर ये चल रहा है कि इसको इंटीग्रेट करके ये आएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करके ये आएगा। हमें बस क्या करना है, हमारे सामने पहले से डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे, मतलब जो डिफरेंशिएट करके आएंगे उनको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जो डिफरेंशिएट करके आएंगे उनको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। हमें उनको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, तो जो डिफरेंशिएट करके आएंगे उनको नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे किससे? इंटीग्रेट करके। और उस बीच में मैं तुम्हें 3 बातें सिखा दूंगा। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है? y के लोग एक तरफ, x के लोग एक तरफ, और इंटीग्रेट। और दोनों कंडीशन में y और x कहाँ होने चाहिए? ऊपर। कोई भी आदमी नीचे या ना हो। तुम्हारी ट्रांसपोज करने की एबिलिटी बहुत शार्प हो, ऊपर जाएगा कि नीचे की, कैसे कैसे करके। ठीक है, इस एबिलिटी को अगले सवाल में दिखा देना। dy ओवर dx x अपॉन y। चलो चलो पहले dy और dx को बराबर में लो, बाद में भेजना जो भेजना है। पहले dy और dx को बराबर में लो, वो ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। उसके बाद y के लोग y के पास, x के लोग x के पास, और इंटीग्रेट। आया आंसर? Dear students, solve this assignment by Sunday. हाँ भाई, बना? पहले बराबर में dx, बाद में देखा जाएगा जो भी है। तो dy इक्वल्स टू x अपॉन में y मल्टीप्लाई में dx। फिर नीचे का y उधर भेजेंगे तो y के पास y के लोग, तो y dy यहाँ थोड़ी भेजेंगे, तो पहले से कर लेंगे अपने। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, y का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन, और c हमेशा x की तरफ लगाएंगे, प्लस c। खत्म। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो वही आएगा। अगला ट्राई कर लें। dy ओवर dx इज इक्वल्स टू y अपॉन में x। थोड़ा सा फर्क है बस। पहले dy बराबर में है ना,
बन गया भैया सब, बताओ आंसर। पहले तो बराबरी में लिया डी वाई वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई में डी एक्स। अब किसको कहाँ भेजेंगे? एक्स तो पहले से अपने लोगों के बीच में ही रहता है, वाई को नीचे लिया है यानी कि डी वाई अपॉन में वाई, और ये चलेगा डी एक्स अपॉन में एक्स। और जैसे ही इंटीग्रेट लगाएंगे डी वाई अपॉन वाई का लॉग वाई, उससे अगले का लॉग एक्स। और एक बात सुनो सुनो सुनो, अगर ये log y है तो ये log x है तो ये log c। अगर tan इनवर्स y है, tan इनवर्स x है, tan इनवर्स c, ठीक, तो ये log c कहलाएगा, ध्यान रखना। तो e की पावर c। अच्छा log y, अच्छा ये प्लस है तो प्लस का log क्या कर देता है? मल्टीप्लाई, बन जाएगा log cx, और log से log कट जाएगा तो y इक्वल टू आंसर। ये मैच करना भी खेल है, तुम आंसर यहाँ छोड़ोगे, तुम सी लगा के छोड़ोगे, बुक ये देगी, ठीक, कोई बात नहीं, तुम यहाँ तक भी पहुंचो तो सही है कम से कम। चलो ये वाला डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में अंडर रूट 4 माइनस के वाई स्क्वायर। यस, पहले बराबर में लो, ये बराबर में लेके छांटना पीटना कहलाता है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेट करना, अपने अपने परिवार के पास भेजना। एक्स का परिवार सुना है इस बात। पहले dx को उधर भेजा तो dy इक्वल टू में अंडर रूट 4 माइनस के वाई स्क्वायर इंटू में dx। अब y के लोगों को y के पास भेजो, इस प्राणी को नीचे उतारो तो dy अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस के वाई स्क्वायर और इक्वल टू में dx है। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, ये कौन सा फॉर्मूला है, मैच किया? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस है, वो 9 तो तुम्हारे पीछे कभी नहीं छोड़ेंगे। 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, पर ये एक्स नहीं आएगा, दैट इज वाई अपॉन ए, और dx का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस के सी। ध्यान से अगला है, लगातार प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न बहुत आसान है, देखने में करो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें इसमें एक लाइन बोलूं, पहली है एक लाइन इसमें, तुम उसके बिना कोशिश करो। इन सभी सवालों में एक भावना लगातार पनपती है मन के अंदर, अफसोस। अरे नेक और सोच लेते, कोई बात नहीं, उस अफसोस को मत करना, ध्यान रखना। पूरे कैलकुलस में सवाल ना होने का अफसोस नहीं होना चाहिए पहली बार में। भेज लिए, नहीं होता कुछ, ठीक है। क्या आंसर तो आरब से ही गलत आ रहा। देखो भाई, y इधर भेजेंगे तो dy ओवर dx इक्वल टू, अब करो करो करो, अब तो तुम्हारा उत्साह बढ़ाने को टिक्की वाला भी आ गया।
है ना। ये तो ऐसे ही आया ना dy अपॉन में 1 माइनस वाई और dx का इंटीग्रेशन ऐसे बनाओगे ये तो dx का इंटीग्रेशन प्लस c 1 अपॉन y का log y 1 माइनस वाई का log y यानी इसका log 1 माइनस वाई, लेकिन नीचे एक माइनस 1 हो जाएगा। y के आगे 2 होता तो नीचे 2 आता, y के आगे माइनस 1 तो नीचे माइनस 1 होने लगेगा। अरे यार ये तो बहुत आसान है। हाँ ऐसे आसान है। चलिए ट्राई करें। dy ओवर dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये वाकई में ठीक है। इस मेथड को वेरिएबल सेपरेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अलग अलग करने हैं। जिन्होंने मैथ की किताबें खरीदी हैं वो उनका इस्तेमाल करें, लगातार इस्तेमाल करें। तुम लोग ऐसा मान सकते हो कि तुम अपनी आधी मैथ खत्म कर चुके हो। हाँ जी, ये dx मल्टीप्लाई में लिया। अब नीचे किसको भेजोगे? y वाले आदमी को। हम जैसे ही इसको नीचे भेजते हैं अपने पास बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये वाला फॉर्मूला पता है? tan इनवर्स x वाला ही है ये, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो बनेगा tan इनवर्स y 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन में 3 और प्लस के सी खत्म। चलो अगला। मैं तुम्हारे लिए एक तुम्हारे लेवल का सवाल रखता हूँ। चलो अभी नहीं रखता है। x की पावर 5 डॉट dy ओवर dx माइनस y की पावर 5। पहले बराबरी में ले। कैनिस थोड़ी रखेगा क्यों कर रहा है बिल्कुल आवाज ही। बेटा कुछ अच्छा, पहले इसको बराबरी में लेने पर x की पावर 5 dy इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5 इंटू में dx। इसके बाद में y नीचे और x भी नीचे।
अच्छा, अपन लोग जब y को नीचे लाएंगे, तुम्हारा मन हो तो माइनस नीचे लाओ, वरना कोई बात नहीं। dx अपॉन में x पावर 5 कांस्टेंट से वह रिश्ता बहुत दिनों का टूट चुका है, मुझे उनकी माइनस प्लस होने से कोई दिक्कत नहीं होती। अब इंटीग्रेट कैसे होगा? 5 नीचे नहीं चलेगा, हम इसको ऊपर लिखेंगे तो y की पावर माइनस के 5 डॉट dy और ये वाला माइनस x पावर माइनस के 5 डॉट dx। अब इंटीग्रेशन सोचते हैं, इसका इंटीग्रेशन y की पावर माइनस के 5 प्लस 1 अपॉन में माइनस के 5 प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस तो बाहर है, x की पावर माइनस के 5 प्लस 1 अपॉन माइनस के 5 प्लस 1 और प्लस में c माइनस 5 प्लस 1 कितना बनेगा? यानी कि y की पावर माइनस के 4 अपॉन माइनस 4, x पावर माइनस से 4 अपॉन में 4 और प्लस के c। मैंने इस नेगेटिव से इस नेगेटिव की बली चढ़ा दी, खत्म आंसर। तुम इसको नीचे लिखना चाहो लिख सकते हैं, ऐसे लिखना चाहो ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगला y log y dx माइनस के x dy। चलो ये लिखो y log y dx माइनस के x dy इक्वल टू 0। मैं तुम्हें पहले हिंट दूं, मैंने इससे पहले भी सवाल दिया था। पहले इस माइनस के x dy को मान लो, बराबर ही में ना हो, उसके बाद तुम नॉन स्टॉप जाओगे। जरूरी ये छोटी छोटी बातें बता देना चाहिए बीच बीच में, स्पेशली तब जब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। हाँ जी, तो जिस लाइन तक तुम पहुंच गए वो लाइन ये थी, x dy, तुमने इसको नीचे लिया dx अपॉन x और ये वाला dy अपॉन में y log y इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, सही है। dx अपॉन x का इसका इसको t मानेंगे और उसको t मानेंगे, उसको cos का लॉग। अच्छा, log y को t मानेंगे, log का डेरिवेटिव बन जाएगा, करो करो। सी का लगाओगे x की तरफ और सी मत लगाना। देखो तुम्हारे आंसर में उधर भी log x है, उधर भी log में log आ रहा है, तो log c लगाना। t किसको मानना है? log y को t मान लो, तो log का डेरिवेटिव डॉट dy बराबर के dt, यानी कि dy अपॉन में y की जगह पे और इसकी जगह पे t, यानी हम जो लोग इसको जब लिखेंगे dx अपॉन में x, ये वाला dt अपॉन में t, तो dx अपॉन में x का log x, dt अपॉन t का log t। मुझे पता चला x वहां पे है तो मैंने c भी यहाँ लगा दिया। किसी को पता थोड़ी पड़ रहा है मैंने c पहले लिखा है बाद में, c वहां पे है। अब मैं तो बात बोलता हूँ, दोनों log मल्टीप्लाई में है, मतलब प्लस में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा log cx और इक्वल टू में log t। log से log कटता है पर ऐसे मत काटना, अगली लाइन में चुपचाप लिख ही देना cx बराबर के t, और t तुमने क्या माना था? log y आ गया। ठीक।
ना आंसर करके मैच नहीं करते बच्चों की, तुम यहाँ छोड़ोगे, तुमने मान लो यहाँ छोड़ा, मैंने यहाँ छोड़ा, किसी के मन में आया वो यहाँ पे भी ना छोड़े, लॉग हटा दिया, e के पावर cx इक्वल टू वाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है ना। हमें अपने सॉल्यूशन पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है। sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। पहला काम, इस पूरे प्लस को बराबरी में लेके जाओ, कुछ ऐसा, sec स्क्वायर x tan x dx इक्वल टू माइनस के sec स्क्वायर y tan x dy। अब शुरू करें। dx के पास में x की प्रजातियां, dy के पास में y की प्रजातियां। मैं बताऊं, टी मानना है किसको? दोनों टी टी हैं। बहुत बढ़िया, आज पहली बार बैठी, इतनी कोई गलती नहीं। जा अब सुने, टी मानते हैं तो जा, ऐसे नहीं मानेंगे, अलग अलग खेल करेंगे। मैंने यहाँ पे tan x को टी माना, ठीक है। सुनो, मैंने यहाँ पे tan x को t माना, तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x डॉट dx बराबर के dt, तो ये वाली पूरी पार्टी dt और अपॉन में t जम गया। यहाँ पे किसको मानोगे? tan y को भी t मान लोगे, कुछ नंबर बदल दो, m मान लो, कुछ मान लो, p की कुछ मान लो। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y डॉट dy बराबर के dm, यानी इसकी जगह पे माइनस बाद है dm अपॉन में m, dt अपॉन t का log t माइनस की dm अपॉन में m का log m। एक मिनट, c कहाँ लगेगा? x वाली पार्टी की तरफ, यानी यहाँ पे log c, इसको यहीं की खत्म कर दो, प्लस मल्टीप्लाई, यानी log ct माइनस के log m, log से log काट मत देंगे, इसका आगे क्या लगा है? log का एक काम था पावर को आगे उतारने का, मतलब ये कि पहले ये माइनस ऊपर लेके जाओ, उसके बाद काटो। छोटी मोटी बातें सिखाना है, ठीक है। तो log ct इक्वल्स टू में log की पावर log m की पावर माइनस गया, अब काट दो, अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटी बात। फिर हमने c t की जगह पे क्या रखना है? tan x, और m की जगह पे क्या रखना है? log की पावर माइनस 1। बहुत बढ़िया, खत्म आंसर। ये कौन सा था? वेरिएबल सेपरेबल। तुम सभी के लिए काम, सभी लोग अलग से 9.1, 9.2, 9.3
लगाते चले, ठीक है। चलो चलो।